अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, लेकिन वहाँ पे मिली श्रीमद् भागवत गीता, जिसे इंच भर भी कहीं भी खरोच तक नहीं, ना वो जली, ना वो कहीं से टूटी, ना कहीं फटी, और वहीं पे लड्डू गोपाल। अगर ये चमत्कार होता तो जो इस गीता को या फिर जो लड्डू गोपाल को लेके जा रहा था वो बच जाता। आपको क्या लगता है जो भगवान का भजन करते हैं क्या वो लोग मरते नहीं है कभी? मैंने ऐसा सुना है कि जितना आप स्पिरिचुअल रास्ते पे आगे बढ़ते हैं उतनी ही प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। तो ये क्या सच है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कर्म बड़ा है या भक्ति बड़ी है? कोई भक्ति में रहकर अगर छल कपट कर रहा है तो उसको भक्ति का नाम देना ठीक नहीं है, क्योंकि भक्ति में इन सब चीजों की कोई जगह है ही नहीं। भगवान से भगवान के अलावा कुछ और वस्तु की इच्छा नहीं करना ही भक्ति है। हम तो भगवान से BMW मांग रहे हैं, तो इसमें गलत क्या? अगर वो हमारा पिता है तो हम लोग उसे हक से मांग सकते हैं। या तो आप इस चीज को मत मानो कि वो सब जगह रहता है और सब सुन रहे हैं, और अगर आप ये चीज मान रहे हो कि वो सब जगह उपलब्ध है, वो हमारी एक एक चीज सुन रहा है, तो फिर हमें बोलने की क्या आवश्यकता है? अपने पाप को बैलेंस करने के लिए वो लोग हॉस्पिटल बनवाते हैं, जानवरों की मदद करते हैं, तो इसको आप कैसे देखेंगे? इसको आप कैसे एक बात डिफाइन हमेशा करेंगे? ध्यान रखना, जानबूझकर किए हुए पाप कोई भी प्रायश्चित करने से नष्ट नहीं होते। जो लोग ये कह रहे हैं हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं हमें कुछ मिल नहीं रहा, प्रार्थना भी इसलिए कर रहे हैं कि हमारा काम बन जाए, इससे अच्छा ना करें। तो ये भी देखा जाता है ना कि विदेशों में ज्यादा कृष्ण की भक्ति है। ऐसे आप हमारे भारतवासियों की आलोचना नहीं कर सकते। नहीं, मैं आलोचना मैं खुद यहाँ की रहने वाली हूँ। हमारा भारत विश्व गुरु था और हमें हमेशा रहेगा। अगर आज विदेशी भी भजन कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम भारतीयों की ही देन है। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। कैसे हैं आप? कृपा है। आज है ना, मुझे आपसे श्रीमद् भागवत कथा, गीता के बारे में, श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में और बहुत सारे ऐसे आपसे सवाल पूछने हैं जो हम लोग गलतियां करते हैं भक्ति में या फिर श्री कृष्णा की भक्ति में। कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं जो कृष्णा की भक्ति कर रही हूँ वो सही है या गलत है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ गलतियां कर देते हैं, जैसे श्री कृष्ण रखे हुए हैं हमारे मंदिर में, लेकिन हम उनको रेगुलर भोग नहीं लगा रहे हैं। क्या भोग स्वीकार कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए? कैसे पता चलेगा कृष्णा की जो कृपा है हम पर है या नहीं है? ऐसे तमाम सवालों पर आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन शुरुआत में मैं आपसे जानना चाहूँगी, थोड़ा सवाल थोड़ा हटके है। अभी जैसे कि अभी रिसेंटली एक हादसे की बात मैं करना चाहूँगी, जैसे अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। बहुत दर्दनाक ये हादसा रहा जिसमें पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जब मैं इस न्यूज़ को सुन रही थी, पढ़ रही थी, तो जैसे ही मैं रील को स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे सामने बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी प्लेन क्रैश को लेकर के, लेकिन उसमें एक रील मेरे सामने आई एक चमत्कार को लेकर के। एक चमत्कार ये था कि उसमें एक ही व्यक्ति बच पाया। 270 लोगों की मौत हो गई थी लेकिन एक व्यक्ति बच पाया। एक चमत्कार उसमें मुझे ये देखने के लिए मिला कि सब कुछ उस इंसिडेंट में सब कुछ जलकर खाक हो गया। एक इंसान के अलावा और कोई वहाँ पे जीवित नहीं बचा, लेकिन वहाँ पे मिली श्रीमद् भागवत गीता, जिसे इंच भर भी कहीं भी खरोच तक नहीं, ना वो जली, ना वो कहीं से टूटी, ना कहीं फटी, और वहीं पे लड्डू गोपाल एकदम स्वस्थ, एकदम ठीक थे। तो लोगों ने ये कहा कि ये चमत्कार है। तो जब मैं उनका कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी, उस कमेंट में दो तरह के माइंडसेट थे। एक माइंडसेट था जो लोग इसको चमत्कार समझ रहे थे, बोल रहे थे जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की लीला है कि श्रीमद् भागवत गीता को कुछ नहीं हुआ। वहीं एक माइंडसेट था कि अगर ये चमत्कार होता तो जो इस गीता को या फिर जो लड्डू गोपाल को लेके जा रहा था वो बच जाता, या फिर चमत्कार ये तब होता मासूम लोग बच जाते, या फिर ये चमत्कार तब होता जब जो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे वो भी बच जाते। तो दो तरह के माइंडसेट है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस पर आप क्या क्या कहना है। मैं सिर्फ ये एक नज़रिया, ये मेरा नज़रिया नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि दो तरह के लोगों की ये सोच है। एक कहता है ये चमत्कार है और एक कहता है ये चमत्कार वाली कोई बात ही नहीं है। उसमें केवल उन परिवारों ने ही अपने लोग नहीं खोए, बल्कि पूरे भारत देश ने अपने किसी बच्चे को, अपनी बहन को, बालक को खोया है। बहुत ही दुखद घटना है और प्रभु श्री बांके बिहारी से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस दुर्घटना में जितने भी लोगों ने अपने प्राण त्यागे हैं, आप उनको अपने चरणों में जगह दें।
उनकी मुक्ति हो और उनके परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। बहुत ही दुखद है और हम आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसी कभी दुर्घटना ना हो। प्रभु से भी प्रार्थना करते हैं, सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि पूरी सेफ्टी के साथ विमान की पहले उसको अच्छे से देखा जाए, जांच किया जाए, कोई कमी तो नहीं है, उसके बाद ही उस विमान को उड़ाया जाए। तो बहुत ही सावधानी से काम को किया जाए। रही बात दूसरी कि भगवत गीता नहीं जली, बाकी लोग जल गए। देखिए, कुछ चीज़ें नियति के हाथ में होती है, उन पर ना आपका जोर चलता है, उन पे ना मेरा जोर चलता है, किसी का जोर नहीं चलता। कहते हैं कि जन्म मरण हानि लाभ यश अपयश सब विधि के हाथ। तो जिसकी जहाँ जैसे लिखी हुई है, मृत्यु तो एक बहाना लेकर आती ही आती है, डायरेक्ट तो नहीं आती है, किसी न किसी बहाने के माध्यम से ही मृत्यु आती है। तो जैसे जिसका जहाँ लिखा हुआ है वो तो विधि का खेल है, नियति का खेल है, इसमें तो अपन कुछ कह ही नहीं सकते। हाँ, मृत्यु को टाला भी नहीं जा सकता है। अगर ऐसा होता कि मृत्यु को टाला जाए तो भगवान श्री कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु की मृत्यु को रोक सकते थे। भगवान श्री कृष्ण को अभिमन्यु अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय था और भगवान श्री कृष्ण को पता था कि आज अभिमन्यु शहीद होने वाला है, वीर गति को प्राप्त होने वाला है। तो भगवान ने जब अभिमन्यु को नहीं बचाया, नियति के खेल में भगवान ने जब अपना हस्तक्षेप नहीं किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, है ना। कुछ चीज़ें विधि के विधान से ये सृष्टि चलती है आंचल जी, और यही शायद विधि का विधान था, हम ऐसा ही कह सकते हैं। और हादसा है, बहुत बड़ा हादसा है, इससे बहुत बड़ी जनहानि हुई है। इसके लिए तो हम संवेदनाएं, अपनी प्रार्थनाएं, अपनी भगवान से की हुई आराधना उन लोगों तक भेज सकते हैं कि उनके परिवार को प्रभु शक्ति दे। और जिन आत्माओं ने अपने शरीर को, अपने प्राणों को खोया है, भगवान उनको सद्गति प्रदान करे। मेरा सभी से निवेदन है कि आप सभी रोज़ 5 मालाएं उन सभी आत्माओं के लिए जपें और उन मालाओं को उन सभी को समर्पित करें। देखो, जो हो चुका है वो वापस नहीं आ सकता है, इसलिए अच्छा है कि अब जो जा चुके हैं हम उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ तक पहुँचाएं। हम 5 माला, 10 माला, 11 माला जाप करें और उन सभी प्रत्येक व्यक्तियों के लिए पहुंचाएं, वो भी आपको बहुत आशीर्वाद देंगे। लेकिन पुनः मैं ये कहूँगी, ये हादसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने भी भगवान से कहा, आप रोक लेते, आप इंसान हैं ना, आप किसी को पीड़ा में नहीं देख पाते। तो फिर भगवान ने क्या कहा? मैंने यही बोला, जन्म मरण हानि लाभ यश अपयश सब विधि के हाथ, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जब प्रभु परमात्मा भी इस संसार में अवतार लेकर आते हैं तो वो भी विधि के विधान के हिसाब से चलते हैं। हम लोग कभी कभी ऐसा कहते हैं ना, अगर किसी की जान बच गई तो वो चमत्कार है और किसी की जान चली गई तो वो विधि का विधान है। वो भी विधि का विधान है, जिसकी जान बची है। ओके, हाँ, आप उसको चमत्कार का नाम दे लीजिए या फिर किसी और चीज़ का नाम दे लीजिए। मैंने बोला ना, जन्म मरण हानि लाभ यश अपयश सब विधि के हाथ है। आप अच्छे कर्म करके अपने इन चीज़ों को मंगलमय तो कर सकते हो, लेकिन आप इन सब चीज़ों को रोक नहीं सकते। आपको क्या लगता है जो भगवान का भजन करते हैं क्या वो लोग मरते नहीं है कभी? बिल्कुल। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक बार प्रश्न किया कि हम लोग आपका भजन करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपका भजन नहीं करते, तो जो लोग आपका भजन करते हैं, आपकी कथा सुनते, वो भी मर जाते हैं, और जो आपकी कथा नहीं कहते, ना सुनते, ना भजन करते, वो भी मर जाते हैं। तो जब कथा ना सुनने के बाद भी मरना है और कथा सुनने के बाद भी मरना है, तो बेहतर है हम ना सुने। बिल्कुल। हम भजन में अपना समय क्यों खर्च करें?
हम 3-3 4-4 घंटे कथा कर रहे हैं, 4-4 घंटे श्रोता लोग बैठ के कथा भी सुन रहे हैं, है ना। 1-1 घंटे हम माला जाप कर रहे हैं। कुछ लोग बिल्कुल माला जाप नहीं करते, उनका कोई नुकसान नहीं होता। जैसे हम घर में रहते, हम भोजन करते, वो भी वैसे ही करते। तब अर्जुन ने कहा फिर क्या फ़ायदा भजन करने का, जब भजन करने के बाद भी मरना पड़े, दुखी होना पड़े, कष्ट झेलने पड़े, तो हम भजन क्यों करें, हम भी भजन नहीं करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है मत करो। भगवान ने कहा अर्जुन तुमने कभी किसी बिल्ली को देखा है? अर्जुन ने कहा देखा है। अच्छा, जब बिल्ली किसी चूहे को देखती है तो क्या करती है? क्या करती है? पकड़ने की कोशिश करती है। पकड़ती है, मुंह खोलकर चूहे को अपने मुंह के अंदर रखती है, मारकर खा जाती है। यही तो करती है चूहे के साथ। और वही बिल्ली जब चूहे के पास अपने किसी बालक को देखती है तो क्या करती है? बचाने की कोशिश। क्या उसे भी मार के खा जाती है? नहीं, दौड़ कर जाती है, अपना बड़ा सा मुंह खोलती है, मुंह के अंदर बालक को रख लेती है, मुंह के अंदर पकड़ती है और ऐसे पकड़ती कहीं से लग नहीं जाए, है ना, और किसी सेफ जगह पर रख देती। अब देखो दोनों ही स्थिति में एक ही बिल्ली है। बिल्ली का स्वभाव भी वही है, बिल्ली का मुख भी वही है। एक स्थिति में चूहे को मारकर खा रही है और दूसरी स्थिति में उसी मुख से अपने बच्चे को बचा रही है। एक बिल्ली लेकिन अलग अलग रोल प्ले कर रही है ना। तो भगवान ने कहा अर्जुन यही आपके प्रश्न का उत्तर है। जो लोग भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, उनके साथ वही होता है जो बिल्ली अपने बच्चे के साथ करती है। और जो भगवान की कथा नहीं सुनते, भगवान का गुणगान नहीं करते, भजन नहीं करते, उनके साथ वो होता है जो बिल्ली चूहे के साथ करती है। बहुत खूबसूरत आपने ये बात कही है। अभी जैसे भजन की बात आप कर रहे हैं, मैंने ऐसा सुना है कि जितना आप भजन करते हैं या जितना भक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं, जितना आप स्पिरिचुअल रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, उतनी ही प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। तो ये क्या सच है? ये बहुत नॉर्मल सा एक प्रश्न है, ज़्यादातर लोग इसके बारे में पूछते हैं। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि अच्छे लोग दुखी हैं, बुरे लोग बहुत खुश हैं। ऐसा क्या है कि बहुत लोग बहुत बुरे काम कर रहे हैं लेकिन बहुत पैसे वाले धनवान हैं, ऐश आराम की ज़िंदगी जी रहे। कुछ लोग बड़े ईमानदार हैं, बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन एक एक रोटी की प्रॉब्लम है उनके यहाँ पे। ऐसा क्यों है? एक बात हमेशा ध्यान रखना कि बुरे कर्मों का फल कभी अच्छा नहीं हो सकता। अगर आप किसी दुष्ट व्यक्ति को, किसी पापी व्यक्ति को अगर आप फलते फूलते देख रहे हो इस समय, तो वो इसके इस जन्म में किए हुए कर्मों का फल नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति फल रहा है, फूल रहा है, तो वो इस जन्म में जो उसने कर्म किए उसका फल नहीं, वो प्रारब्ध में किए, पास्ट जन्म में किसी श्रेष्ठ जन्मों, किसी प्रारब्ध में किए किसी श्रेष्ठ कर्म का फल है जो इस समय प्रकट हुआ है। और इस समय जो वो गलत काम कर रहा है, उस कर्म के फल का प्रकट होना अभी बाकी है, प्रकट नहीं हुआ, निश्चित समय पर प्रकट होगा। देखो कंस कितना बड़ा पापी था, भगवान चाहते तो जन्म लेते ही मार देते। भगवान ने सालों प्रतीक्षा की। भगवान ने कहा घड़ा तब तक नहीं फोड़ेंगे जब तक पूरा नहीं भर जाएगा, जिस दिन पूरा भरेगा उस दिन फोड़ देंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो व्यक्ति के कर्म का फल प्रकट होता है लेकिन अपने समय पर प्रकट होता है। अब आप कहें कि आज मेरा पड़ोसी बर्बाद हो जाए, इतना बुरा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। निश्चित समय जब उसका आएगा तब उसका सब कुछ होगा। तो अगर आप किसी दुष्ट व्यक्ति को फलते फूलते देख रहे हैं तो इस जन्म के कर्मों का फल नहीं है, प्रारब्ध में किए किसी श्रेष्ठ कर्म का फल है जो इस समय प्रकट हुआ है। और इस समय जो गलत काम कर रहा है उसका फल अभी आगे जाकर प्रकट होगा। फिर आप देख लेना अपनी आंखों से कि उसकी स्थिति कैसी होगी। अच्छा, धर्मात्मा व्यक्तियों के साथ क्या होता है? धर्मात्मा व्यक्ति जब कोई श्रेष्ठ कर्म करता है ना, अच्छे कर्म करता है ना, तो भगवान चाहते हैं पहले इसके बुरे कर्मों का फल ये भोग ले, सब खत्म हो जाए। अच्छा, पहले बुरे, ऐसा हाँ, पहले बुरी चीजों से इसको छुटकारा मिल जाए। ओके। फिर इसके आगे का जो जीवन होगा ना, वो सत्यम शिवम सुंदरम होगा। चाहे धर्मात्मा हो चाहे अधर्मात्मा हो, कर्मों का फल दोनों को बराबर भोगना पड़ता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सुना आपने? गले का कैंसर था और मैया काली उनके हाथों से भोजन करती थी। जगदम्ब भवानी
जिनके हाथों से भोजन कर रही हो, उनको गले का कैंसर था। कितनी तड़फन होती थी, कितनी पीड़ा होती थी कि वो जल भी नहीं पी पाते थे। हाँ, क्या माँ काली चाहती तो उनके गले का कैंसर ठीक नहीं कर पाती? माने का गले का कैंसर तो ठीक कर दूंगी, लेकिन तेरे कर्मों का फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। अच्छा है इस बार भोग के छुटकारा खत्म हो जाएगा। तो जीवन में चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, आपको आपके कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। देखो, कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है ना कि इसमें वही परोसा जाता है जो आप ऑर्डर करते हैं। ये जैसे आपने भक्ति की बात की है, क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग भक्ति बहुत करते हैं लेकिन उनका कर्मा पे ध्यान कम होता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कर्म बड़ा है या भक्ति बड़ी है? जब हम लोग भक्ति करते हैं तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमें किसी से बिहेव कैसा करना है, हमें किसी से बात कैसे करनी चाहिए, या हमें किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो सिर्फ कि तुम भक्ति नहीं करते हो, अरे तुम तो भगवान को मानते ही नहीं हो, इस तरह का रुबाब उनके अंदर आ जाता है। कर्मा पे ध्यान वो कम देते हैं, सिर्फ पूरा का पूरा फोकस उनका भक्ति की तरफ रहता है। वहीं एक इंसान ऐसा है जो कर्मा पे ज़्यादा फोकस करता है, भक्ति नहीं करता है, भगवान को नहीं मानता है, लेकिन उसका इतना है कि भाई मुझे कर्मा बहुत अच्छा करना है। तो आप इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा किसको मानती हैं, भक्ति को या कर्मा को? मैं चाहती हूँ कि लोग भक्ति पूर्वक कर्म करें। आप भक्ति को सहित लेके कर्म करें। क्योंकि भक्ति आपके जीवन में होगी ना तो आप कभी कोई गलत कर्म नहीं कर पाएंगे, भक्ति आपको रोक देगी। देखो, भक्ति बहुत ज़रूरी है जीवन, लेकिन ये भी गलत है कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं और आपका कर्म बहुत खराब, तो भक्ति थोड़ी कर रहे हैं, इसको भक्ति का नाम नहीं दिया जा सकता। भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी गलत कर्म कर ही नहीं सकता है, पहली बात तो ये है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? वो लोग कहते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये तो गलत है ना। देखो, आप अपने छल कपट के व्यवहार से लोगों को पागल बना सकते हो, भगवान को थोड़ी पागल बनाओगे। वो तो सब जानते हैं, बाहर की भी जानते हैं, भीतर की भी जानते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, देखो तुम छल कपट मत करो, तुम सीधे सरल बन के रहो, निर्मल बन के रहो। मैं अभी पिछले एक वक्तव्य में बोल रही थी कि देखो, भगवान खुद कहते कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते तुम निर्मल मन के बन जाओ, तुम सहज बन जाओ, तुम सरल बन जाओ। तुमको कोई आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई छल कपट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम छल कपट कर रही हो ना, तो देखो तुम मुझे कभी प्रिय नहीं हो सकते। तो कोई भक्ति में रहकर अगर छल कपट कर रहा है तो उसको भक्ति का नाम देना ठीक नहीं है, क्योंकि भक्ति में इन सब चीज़ों की कोई जगह है ही नहीं। आपने पूछा भक्ति की परिभाषा क्या है? मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि भगवान से भगवान के अलावा कुछ और वस्तु की इच्छा नहीं करना ही भक्ति है। भगवान से भगवान को पाने के अलावा और कोई चीज़ नहीं मांगना, यही परम भक्ति है। अब आप देख लें कि आप कौन सी भक्ति कर रहे हैं। हम तो भगवान से BMW मांग रहे हैं, हाँ, RR मांग रहे हैं। तो इसमें गलत क्या? अगर वो हमारा पिता है तो हम लोग उससे हक से मांग सकते हैं। सही बात है, दुनिया से मांगने से बेहतर है कि आप उससे मांगे। हाँ। लेकिन कार मांगने के लिए पिता हो गया, भजन करने के लिए भजन क्यों करें भगवान का? हमारे पास समय नहीं है। दोगली बात है। एक चीज़ पे फिर आप एक फोकस कीजिए कि या तो 100% अपना जीवन उसको समर्पित कर दीजिए, तब तो अधिकार है RR उससे मांगने का, और रेंज रोवर और फलाना ये सब मांगने का, है ना। मांगने के लिए भगवान याद आ जाता है, हाँ, और भजन करने के लिए समय नहीं होता, तो क्या अधिकार है आपका मांगने का? भजन करने के लिए आपके पास 5 मिनट नहीं है और मांगने के लिए आपके पास 50 मिनट है। क्या अधिकार है आपको मांगने का उनसे? लेकिन वो दयालु है, वो दे देते हैं। अगर भगवान हमारे अवगुण देखने लग गए ना, वो तो समझो कि भगवान का नाम दयानिधि है, वो अवगुण नहीं देखते। अगर वो हमारे अवगुण देखने लग गए ना, तो कहीं धरती पे कोना नहीं बचेगा जहाँ हम डूब मरे। करेक्ट। वो बस हमारे सद्गुण देखते हैं। पता नहीं कौन से गुण पर दयानिधि रीछ जाते हैं।
पता नहीं कौन सी एक हमारी नादान सी हरकत उनको प्रिय लग जाती। क्यों? क्योंकि वो दयानिधि है। कहते हैं जब नाथ का नाम दयानिधि है तो कृपा भी करेंगे कभी ना कभी। तो हमारे जो नाथ का नाम है ना वो दयानिधि है। लेकिन आप कहती हैं कि वो हमारा पिता है, हमारा अधिकार है मांगने का। बहुत अच्छी बात है, मांगना चाहिए भगवान से। लेकिन आपको ये तो पता होगा ना कि भगवान अंतर्यामी है। ही नोज एवरीथिंग अबाउट यू, अबाउट मी। सबके बारे में सब कुछ जानता है। हम ये वाली बात मानते हैं कि वो सब जगह रहता है। उन्होंने खुद कहा कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं सब जगह रहता हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। वो खुद कह रहे मैं सब जगह रहता हूँ। अब जब आप कहते हैं भगवान सब जगह रहते हैं, सब जानते हैं, जो सब जानते हैं तो उसके सामने जाकर बोलने की क्या आवश्यकता है? क्या उसे नहीं पता मुझे क्या चाहिए? क्या नहीं चाहिए? क्या बोलने के बाद ही उसको सुनाई देगा? अगर आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ है तो आपको माय डियर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक बात बताएं, या तो आप इस चीज़ को मत मानो कि वो सब जगह रहता है और सब सुन रहे हैं, और अगर आप ये चीज़ मान रहे हो कि वो सब जगह उपलब्ध है, वो हमारी एक एक चीज़ सुन रहा है, तो फिर हमें बोलने की क्या आवश्यकता है? भगवान से प्रहलाद जी महाराज का नाम सुना होगा। भगवान नरसिंह ने बोला था प्रहलाद कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा मांगता तो वो है जिसके पास कुछ होता नहीं है, मैं क्यों मांगूं? और आप तो मुझे पहले ही बहुत कुछ दे चुके हो। भगवान नरसिंह बोले मैंने तुमको क्या दिया? मुझे तो याद नहीं। तो प्रहलाद जी ने बताया प्रभु आप दयानिधि हो ना, देने के बाद भूल जाते हो। याद तो हम लोग रखते हैं, अगर एक टॉफ़ी भी देंगे तो याद है कि हमने इसको चॉकलेट खिलाई थी उस जगह, है ना। लेकिन आप तो बहुत बड़े बड़े पद देने के बाद भूल जाते हो। भगवान नरसिंह ने कहा हमें याद नहीं। प्रहलाद बताओ तुम किसके बारे में कह रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु क्या आपने कभी ब्रह्मा जी को अपनी गोद में बिठाया है? भगवान बोले नहीं बिठाया। अच्छा कभी भगवान शंकर के सिर पर आपने हाथ रखा है गोद में बिठाकर? भगवान नरसिंह बोले नहीं तो। अच्छा कभी आपने मैया लक्ष्मी को अपनी गोद में बिठाकर अपने प्रेमाश्रुओं से उनके मस्तक को भिगोया है? भगवान बोले नहीं हमने नहीं किया। तो प्रहलाद जी कहते जो सुख ब्रह्मा जी को नहीं मिला, जो सुख भगवान शंकर को नहीं मिला, जो सुख मैया लक्ष्मी को नहीं मिला, वह सुख तो प्रहलाद को मिल रहा है। वंडरफुल। और आप कह रहे हैं कि कुछ मांग लो। क्यों मांगूं? मेरे पास सब कुछ है। सही बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम भगवान से मांगकर सबसे बड़ी भूल करते हैं। हमारी छोटी सी बुद्धि, आपके फायदे के लिए बता रही हूँ, हमारी छोटी सी बुद्धि भगवान से क्या मांग सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या लिमिट है भगवान से मांगने का? आप क्या ईमानदारी से आप कितना सोच सकती हो भगवान से लेने का? मुझे बढ़िया सा एक घर दे दो, मेरे इतने करोड़ का बैंक बैलेंस हो जाए, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाए लिख जाए, मेरा खूब नाम हो जाए, मेरे इतने सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हो जाए मैक्सिमम। इससे ज़्यादा तो दिमाग नहीं चलेगा ना। अब ये तो नहीं सोचोगे भारत का प्रधानमंत्री बनना है। बिल्कुल। अभी मैंने बोला तो दिमाग में आ रहा, उससे पहले दिमाग में नहीं था। नहीं बिल्कुल, मतलब हाँ ये नहीं सोचूंगी, नहीं सोचा ना। लोग भगवान से जाकर पुत्र मांगते, भगवान दे देते हैं। भगवान से पुत्री मांगते, भगवान ले जा। आप कभी ये नहीं सोचते हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों में संतुष्ट हो रहे हैं। भगवान की एक बहुत बड़ी लंबी योजना है। जब हम जन्म लेते हैं, आपके बच्चे होंगे, जब आपके नहीं है मेरे अच्छा मेरी शादी भी नहीं हुई है। इसे कट कर देना। नहीं चलने दो। हाँ जी। अच्छा हाँ कोई नहीं। अगर आपके माता पिता हैं, जब आप पैदा हुई होंगी, जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो जन्म लेते ही उसके माता पिता उसके जीवन की बहुत लंबी योजना करते हैं। बहुत सारा ना बैंक में पैसे भी जमा करते हैं, उसका फ्यूचर का पूरा ना। कि इससे ये पढ़ लेगा, इससे इसकी शादी कर देंगे, है ना, इससे अच्छे घर में चला जाएगा, ऐसे करते हैं ना। एक सांसारिक माता पिता हमारे जन्म लेते ही योजना बनाना शुरू कर देते हैं। वो जगत का पिता है, उसने आपके लिए कितनी योजना बना के रखी होगी।
लेकिन हम हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, ऐसा बोल बोल के उनकी सारी योजनाएं खराब करवा देते हैं। भगवान कहते हैं लो, मैंने तो इसके लिए प्लानिंग किया हुआ था कि हम इसको ना देश का राष्ट्रपति बनाएंगे, ये तो एमएलए से ही खुश हो गया, हाँ, चलो एमएलए ही बना डालते हैं। जीवन में कुछ मांगिए मत, और कभी मांगने का बहुत मन करे ना, हाथ फैला कर कहो, देना चाहते हो ना, अपना साथ मुझे दे दो, आप मेरे हो जाओ आज से और अभी से। भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति ने, एक शायर ने बड़ा अच्छा लिखा कि हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पर, हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पर, मेरे बांके बिहारी से सब कुछ मांग लिया, लेकिन बांके बिहारी को छोड़कर हम उनसे सारी चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन कभी उनके बारे में नहीं सोच रहे। दुर्योधन ने अर्जुन का नाम सुना? महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान से सहायता मांगने के लिए गए। भगवान ने कहा एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ मेरी पूरी सेना है, और मैं युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मेरी घोषणा है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ठीक है, आप लोग डिसाइड कर लें किसको क्या चाहिए। भगवान ने पहला मौका दुर्योधन को दिया। दुर्योधन तुम्हें क्या चाहिए? कृष्ण चाहिए, कृष्ण की सेना चाहिए। दुर्योधन ने कहा ये अकेला किस काम का है मेरा, शस्त्र भी नहीं उठाएंगे, चलो इनकी सेना ले लेता हूँ। और कृष्ण की सेना दुर्योधन ने मांग ली। अब भगवान हंसने लगे, जोर जोर से हंस रहे, अर्जुन का मजाक बना रहे, और चुटकी लेते हुए बोले अर्जुन हार निश्चित है तेरी। भगवान कह रहे अर्जुन को हार निश्चित है तेरी, तू हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, अब तो छाछ बची तेरे पास। मेरे पास जो था सब दुर्योधन ले गया, अब तेरे पास कुछ नहीं बचा, छाछ बची है मेरे रूप में। मैं क्या करूँगा? कैसे युद्ध लड़ेगा? कैसे जीतेगा? अकेले तुम 5 पांडव हो। हाँ। ये तो बहुत सारे भाई हैं, इधर से पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, दुशासन सब इनके साथ में है, कैसे जीतोगे तुम इस युद्ध को? पता है अर्जुन क्या बोले? अर्जुन ने कहा देखो ये भरोसा होना चाहिए, तब तो हम माने आपकी भक्ति श्रेष्ठ है। अर्जुन बोले सरकार जीत निश्चित है मेरी, जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं होगा कभी उदास। और माखन लेकर हम क्या करेंगे जब माखन चोर है हमारे पास। और हम भी कहीं ना कहीं दुर्योधन की तरह भगवान से माखन ही तो मांग रहे, गाड़ी दे दो, घर दे दो, बच्चे दे दो, पति दे दो, पत्नी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, माखन मांग रहे। हम पागल है, माखन के लालच में आ रहे। अरे माखन नहीं मांगना है, माखन चोर को मांगना है। अब एक बार विचार करो, जब माखन चोर आ जाएगा तो माखन मांगना पड़ेगा। लोग छोटी चीज़ों में संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए हाथ फैला कर कहे हे बिहारी जी कुछ देना चाहते हो ना, आप अपने आप को मुझे दे दो ना, अपने को देने से क्यों कतराते हो? अगर देना चाहते हो तो खुद को मुझे दे दो, मैं आपकी बन जाऊं और आप मेरी बन जाओ। इसके अलावा प्रभु जीवन में कोई इच्छा नहीं बची है। ये भक्ति होती है, ये भक्ति का पहला सिद्धांत होता है अपने लिए कुछ नहीं मांगना। देखो समर्पण, अपने स्वामी के लिए सब कुछ मांगना, अपने प्रियतम के लिए सब कुछ मांगना, अपने मालिक के लिए सब कुछ मांगना। हमारे वृंदावन के संतजन पता है भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, वो कहते हैं हम इसलिए भजन नहीं कर रहे कि आप आकर हमें दर्शन दो, हम इसलिए भजन नहीं कर रहे हमें आपसे कुछ चाहिए, हम भजन इसलिए करते हैं कि श्यामा श्याम आप दोनों प्रसन्न रहें, हे श्री राधा कृष्ण आप दोनों मुस्कुराते रहे, ये युगल जोड़ी ऐसी बनी रहे और ये युगल जोड़ी भक्तों पर कृपा करती रहे। हम इसके लिए भजन करते हैं। वृंदावन की होती है भक्ति। वृंदावन की मैं कहती हूँ भक्ति और उसके बारे में, उसके चमत्कारों की कहानियों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। आप वृंदावन में रहे हैं, वहीं पली बड़ी हैं, जहाँ तक मैं सही हूँ। आप बचपन से ही कृष्ण की तरफ रही हैं क्योंकि आपके घर में माहौल आपको ऐसा मिला है, वही भक्ति, वही आपने पाठ किया है, कृष्ण की लीलाओं को देखा है, वही कहानियाँ सुनकर आप बड़ी हुई हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि वृंदावन की सबसे खूबसूरत बात आपको क्या लगती है तो वो क्या होगी? पहली बात ये है कि वृंदावन किसी शहर का नाम नहीं है। वृंदावन कोई शहर नहीं है, वृंदावन कोई जगह नहीं है। वृंदावन भगवान श्री राधा कृष्ण का घर है। जब प्रभु श्री कृष्ण अवतार लेने वाले थे
तो किशोरी जी के साथ निकुंज में बैठे हुए थे। तो भगवान ने कहा स्वामिनी जी आपको भी चलना पड़ेगा। तो स्वामिनी जी ने बोला मैं अपने निकुंज के बिना तो रह नहीं पाऊंगी, ये मोर, ये हरियाली, ये बगीचे, ये फल फूल, ये मुझे चाहिए, इसके बिना, निकुंज के बिना नहीं रह पाऊंगी मैं। तो ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, हम आपके निकुंज को ही धरा पर लेके चलते हैं। तो ये भगवान का, राधा कृष्ण भगवान का जो निकुंज है, यही श्रीधाम वृंदावन के रूप में इस धरती पर प्रकट हुआ। ओके। ये किसी शहर का नाम नहीं है, किसी ने शहर को बसाया नहीं है, ये भगवान का निकुंज ही इस धरा पर प्रकट हुआ जहाँ पर भगवान ने लीलाएं की। तो पहली बात तो ये भगवान का घर है। और इसके विषय में कथा आती है, मैं प्राय अपनी कथा में बोलती हूँ कि तीर्थों के राजा है प्रयाग। भगवान ने प्रयागराज को तीर्थों का राजा बना दिया। अब बाकी के जितने तीर्थ हैं वो प्रयागराज को टैक्स देते हैं। अब बड़े राजा को टैक्स तो देना पड़ेगा, तो सारे छोटे छोटे जो राजा हैं सब टैक्स देते हैं प्रयागराज को। प्रयागराज बड़े अभिमान में रहते हैं, हम इतने बड़े राजा हैं, तीर्थों के राजा हैं। लेकिन हमारा जो वृंदावन है छोटा सा, वो कोई प्रयागराज को टैक्स नहीं देता था। अच्छा। और प्रयागराज बड़े नाराज हो गए, बोले भगवान ने हमें तीर्थों का राजा बना दिया, लेकिन ये छोटा सा वृंदावन हमें कभी टैक्स ही नहीं देता है, इसमें बड़ी अकड़ है। भगवान के पास चले गए शिकायत करने के लिए, प्रभु ये क्या बात हुई, आपने मुझे तीर्थों का राजा बना दिया, सब छोटे मोटे तीर्थ आके मुझे टैक्स देते हैं, लेकिन ये वृंदावन कभी टैक्स नहीं देता, क्या करूं। भगवान ने कहा माय डियर, मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया था, मैंने आपको मेरे घर का राजा नहीं बनाया। अरे वाह। आप तीर्थों के राजा तक ही सीमित रहिए, मेरे घर के राजा बनने की कोशिश मत करिए। तो जो वृंदावन है ये मेरे भगवान का घर है। नित्य चमत्कार होते हैं, चमत्कार की भूमि है, और आज भी श्यामा श्याम वृंदावन में रास करते हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं, किसी को शंका होनी भी नहीं चाहिए। आज भी वृंदावन में एक जगह है निधिवन, जहाँ पर प्रभु श्री राधा कृष्ण युगल छवि अपनी सखियों के साथ आज भी रास करते हैं, और इसका आभास, इसका दर्शन प्रेमियों को होता है। तो वृंदावन तो प्रेमियों की भूमि है। बिहारी जी यहाँ कड़कड़ में रहता है, कहते हैं बिहारी जी जिसने तेरे नैनों की शरारत नहीं देखी, हे बांके बिहारी जिसने तेरे नैनों की शरारत नहीं देखी, वे लाख कहें पर उन्होंने अभी तक सच्ची मोहब्बत नहीं देखी। क्योंकि दुनिया भर की जो मोहब्बत है ना, मेरे बिहारी जी की एक नज़र में बसी हुई है। आप सोचें बिहारी जी के नेत्र कैसे हैं कि जिसने इनको एक बार देख लिया उसका मन जन्म जन्म के लिए उनके चरणों में फंस गया। अभी बांके बिहारी जी की बात हो रही है ना, इसके पीछे जो बांके बिहारी का जो मंदिर है बहुत फेमस है, बहुत लोग उसकी मान्यता बहुत है। और ऐसा सुना जाता है कि बांके बिहारी जी के जब दर्शन करने होते तो उनकी कभी आंखों में नहीं देखना चाहिए, वरना बांके बिहारी इतने सीधे हैं कि वो आपके साथ चल देंगे। इसके पीछे की कहानी मैं सुनना चाहूँगी, कहाँ से ये कहानी बनी है ऐसा, और इस मंदिर की स्थापना के पीछे की क्या स्टोरी रही। पहली बात तो हमारे जो बांके बिहारी हैं ये कोई मूर्ति नहीं है, किसी मूर्तिकार ने इनको नहीं बनाया है। ये स्वामी हरदास जी महाराज के ठाकुर हैं। स्वामी हरदास जी महाराज निधिवन में भजन करते थे, वहीं कुंजों में श्री बांके बिहारी लाल को प्रकट किया। तो बांके बिहारी जी कोई मूर्ति नहीं है। कई बार लोग कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा, हम देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा भैया आपने क्या अभी तक बांके बिहारी को नहीं देखा? तो अगर बांके बिहारी को नहीं देखा तो डेफिनेटली भगवान नहीं देखे। अगर प्रत्यक्ष रूप में भगवान को देखना है ना तो वृंदावन आओ, हमारे बिहारी जी महाराज को देखो। तो हमारे बांके बिहारी जी जो हैं वो मूर्ति नहीं है, प्रकट हुए हैं। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने कुंजों में निधिवन में बांके बिहारी को प्रकट किया, साक्षात है ये। ओके। नंबर 2, इनके नेत्रों की बात आई आती है कि ये थोड़े सीधे तो है, चंचल हैं। तो ऐसा प्राय लोग बताया करते हैं कि मेरी मम्मी पिताजी बता रहे थे कि एक स्त्री थी जो इनसे बड़ा प्रेम करती थी, रोज नित्य दर्शन करने के लिए आती थी, रोज इनके नेत्रों में देखती थी, और इनको नेत्रों ही नेत्रों में उनको इनसे प्रेम हो गया, उसको इनसे प्रेम हो गया, इसको उनसे प्रेम हो गया, और ये महाराज उसके साथ चल दिए। तो फिर कहा कि अरे अब तो इनको तो सबसे प्रेम हो जाएगा। देखो मैंने क्या कहा, भगवान का नाम है दयानिधि, पता नहीं कौन सी चीज़ उनको आपकी अच्छी लग जाए, क्योंकि वो अवगुण देखते नहीं है, केवल अच्छी चीज़ देखते हैं।
तो फिर लोग पुजारियों ने कहा कि देखो ये तो ऐसे किसी के साथ भी चल बैठेंगे तो क्या करें, एक काम करो, इनके नैन किसी से मिलने ही मत दो। जैसे इनके नैन किसी से मिले उससे पहले बीच में कुछ विघ्न डाल दो। तो कहा कि कैसे विघ्न डालें, कि एक काम करो, पर्दा लगा दो। तो पर्दा की जो प्रथा चली आ रही है वो तब से चली आ रही है कि थोड़ी देर तक व्यक्ति इनके नेत्रों में देखता है, ध्यान लगा, तब तक पुजारी जी पर्दा लगा देते हैं, तो फिर ध्यान टूट जाता है, फिर व्यक्ति का मन कहीं और लग जाता है, फिर कुछ भगवान का श्रृंगार देखने लग जाएगा, कोई मुकुट देखेगा, कोई कुछ देखेगा, तो उसका ध्यान बढ़ जाता है, ताकि इनके नेत्र किसी से ना लड़े। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, अगर नेत्र, अगर बाकी बिहारी हमारे साथ चल रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके साथ चले जाएंगे तो फिर औरों के क्या होगा ना, ये बाकी बिहारी तो सबके हैं, किसी एक के तो हो नहीं सकते, सबको इनकी आवश्यकता है, ताकि ये वहाँ एक जगह बैठ के ना, इनका भी तो मन बड़ा चंचल है ना, तो एक जगह बैठकर भक्तों पर कृपा करते रहे। शायद ये नियम तब से चला आ रहा है इनका। ओके, मैं आपकी व्यासपीठ का सबसे पहला, जब आपने शुरुआत की थी व्यासपीठ की, वो पहला अनुभव आपका कैसा रहा? मैं बहुत छोटी थी जब मैंने आध्यात्मिक जगत में मतलब कदम रखा, 5-6 साल की थी। उस तब मैं सत्संग किया करती थी मेरे बाबा के साथ, भगवद गीता के श्लोक याद करना, उनको पढ़ना, फिर उनके विषय में बोलना। तो काफ़ी वर्षों तक भगवद गीता तक मेरी यात्रा रही। पहली बार मैंने कथा की थी 2007 में अलीगढ़ में। अच्छा। तब मेरी उम्र लगभग 11 या 12 साल की थी। तो प्रथम बार व्यासपीठ पर बैठे थे, बहुत छोटे थे उस समय, इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, चीज़ें नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस पर कृपा किशोरी जी करती हैं वही व्यक्ति वहाँ तक पहुँचता है, वहाँ बैठता है। हम योग्य नहीं हैं, मैं फिर आपसे कह रही, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, कोई पात्रता नहीं है, लेकिन वो दयानिधि हैं और हम जैसे अधम पापियों पर वो करुणा कर रही हैं, कृपा कर रही है और हमें अवसर दे रही है कि हम अपने मुख से उनका नाम ले सकें, उनके बारे में लोगों को बता सकें। इसके लिए तो धन्यवाद कहना तो बहुत छोटा शब्द होगा, उसके लिए तो हम करोड़ों वर्षों तक भी अपने आप को उनके चरणों पर न्यौछावर भी करते रहेंगे तो भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता जो वो कृपा हमारे ऊपर कर रही हैं। तो वो अनुभव बहुत अच्छा था। 100% किशोरी जी की कृपा से भरपूर था। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था, ना मेरी कभी कोई योजना थी कि मुझे इस क्षेत्र में आना है या मुझे व्यासपीठ पर बैठना है या मुझे वक्ता बनना है। मेरा कभी जीवन में ऐसा नहीं था। मैं स्कूल जाती थी, पढ़ाई करती थी, किशोरी जी ने कृपा करी, मेरे दादाजी का सानिध्य मुझे मिला। वो कृष्ण भक्त थे, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि व्यक्ति का जन्म किसके लिए होता है। जन्म हम सब लेते हैं, बड़े होते हैं, युवा होते हैं, शादी विवाह होती है, बच्चे होते हैं, बच्चों के विवाह करते हैं, जिम्मेदारियां पूरी करते हैं और अब मर जाते हैं। क्या इसी के लिए जीवन मिला है? बच्चे तो और भी जानवर पैदा करते हैं, हम कौन सा नया काम कर रहे हैं? एक नया काम करते हैं कि बच्चों को संस्कारवान बनाते हैं, उनको भगवान के बारे में बताते हैं और भगवान का एक नया दास बनाकर तैयार कर देते हैं। ये काम हम अच्छा करते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। जैसे कि हमारी माँ ने हमें 100 रुपये दिए, एक बैग दिया कि वहाँ फलानी दुकान पे जाकर सामान लेकर आ जाओ। एक बार एक व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा, उसकी माँ ने 100 रुपये दिए, बाज़ार चला गया सामान लाने के लिए, लेकिन वहाँ बड़ी जोर का मेला लगा हुआ था और वह मेले के चक्कर में माँ ने जो सामान लाने के लिए बोला था कदाचित उसको भूल गया। अच्छा। मेला देखने लगा, झूला देखने लगा, झूले पर झूलने लगा, चाट पकौड़ी खाने लगा। माँ ने पैसे दिए थे सामान लाने के लिए, बेटे ने झूले में और कचौड़ियों में पैसे बर्बाद कर दिए। खाली हाथ घर पहुँच गया। माँ ने कहा सामान कहाँ है? अरे मैं तो भूल गया। क्यों भूल गए? अरे वहाँ मेला लगा था, मैं मेला देखने चला गया, वहाँ पे झूला लगा था, वो वाला झूला था, उसकी कचौड़ी बिक रही थी हल्दीराम की और उसकी तो मैंने वो खा ली, ये मिल गया। माँ बहुत टेस्टी था। माँ क्या करेगी? डांटेगी, हाँ। क्रोध करेगी, गलत किया ऐसी नहीं, थप्पड़ भी मार सकती है।
वैसे ही भगवान ने भी हमें कुछ पैसे और एक झोला लेकर कुछ सामान लेने के लिए भेजा है। ये शरीर रूपी झोला लेकर हम यहाँ पे इसमें कुछ सामान लेने के लिए आए हैं, और ज्ञान रूपी पैसे हमारे पास है। शरीर रूपी झोला है और ज्ञान रूपी पैसे हमारे पास है। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, सोचने समझने की क्षमता दी। हर कोई व्यक्ति जानता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन प्रॉब्लम क्या, कहते हैं कि अरे हमें थोड़ी पता था ये गलत है। अरे राम जी कहते हैं ना, सब राम जी की इच्छा से होता है, तो हमने क्या किया, गलत होना था, राम जी की इच्छा थी सो हो गया। और अच्छा करते हैं तो वो तो हमने किया था, यानी गलत राम जी करते हैं और अच्छा हम करते हैं। ये लोगों की एक मानसिकता है। यहाँ पे लोग ना अपनी मन स्थिति अपनी सुविधा के अनुसार बदल लेते हैं। अगर मक्खी चाय में गिर जाए तो क्या करेंगे, चाय फेंक देंगे ना। और मक्खी अगर घी के डिब्बे में गिर गई तो कौन फेंकेगा? मक्खी को फेंकेंगे ना। मक्खी तो वही है जो चाय में गिरी थी, जो घी में गिरी है, बराबर है ना। तो यहाँ पे लोग अपनी सुविधा के अनुसार अपनी योजनाएं बदल लेते हैं, अपनी मन स्थिति बदल लेते हैं। तो भगवान ने ये शरीर रूपी झोला लेकर हमें कुछ सामान लेने के लिए भेजा है। कई लोगों को पता चल गया ये झोला किस लिए मिला है, कई लोगों को पता नहीं है। जिनको पता नहीं है वो कदाचित दुखी हैं, जिनको पता है उनको मालूम हो गया है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य होता है कि मुझे ये बनना है, वैसे ही हर भक्त का उद्देश्य होना चाहिए, मुझे मेरे श्यामा श्याम के पास जाना है। देखो भगवान ने इतनी बड़ी कृपा करी कि हमको इंसान बना दिया। अगर एनिमल बना देते तो लड़ने जाते। क्यों बनाया भैंस बकरी? हाँ बिल्कुल सही बात। अगर भैंस बकरी बना देते तो यहाँ बैठकर प्रवचन कर रहे होते। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं मनुष्य शरीर, और लोग उसको वैल्यू नहीं देते। न जाने कितने जन्मों का पुण्य उदय हुआ होगा, और ऊपर से भगवान ने कृपा करी होगी, अरे चलो थोड़ा बहुत गलतियां इसकी इग्नोर करो, मनुष्य बना दो, एक बार और कृपा करो इसके ऊपर, ये बच्चा मेरा ही तो है, सुधर जाएगा, भजन करेगा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला। इसकी एक एक सेकंड इतनी कीमती है कि करोड़ों रुपए देकर भी आप वापस नहीं पा सकते। और हम इसको वेस्ट किए जा रहे हैं। तो ये हम गलत कर रहे हैं, इसको वेस्ट नहीं होने देना है। इस शरीर से अच्छे कर्म करो। मैं हमेशा कहती हूँ, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन से संतों की सेवा करो। धन अगर आपके पास है तो अच्छे कार्यों में लगाओ, गरीब बच्चों को भोजन खिलाओ, वृद्ध जनों की सेवा करो, गाय माता की सेवा करो, अच्छे अच्छे मंदिरों का निर्माण करो, अच्छे अच्छे स्कूलों का निर्माण करो, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल का निर्माण करो। आपके पास धन अधिक है तो। लेकिन ये लोग वो भी कर रहे हैं जो मैं समझती हूँ कि पाप भी कर रहे हैं। अपने पाप को बैलेंस करने के लिए वो लोग हॉस्पिटल बनवाते हैं, वो लोग स्कूल्स खुलवाते हैं, वो लोग जानवरों की मदद करते हैं। तो इसको आप कैसे देखेंगे, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? एक बात हमेशा ध्यान रखना, जानबूझकर किए हुए पाप कोई भी प्रायश्चित करने से नष्ट नहीं होते। ओके। प्रायश्चित करने से वही पाप नष्ट होते हैं जो अनजाने में होते हैं। ओके। आप सोचें कि गंगा जी में संगम में डुबकी लगा लेंगे और आप पाप करते रहें, किसी का गला काट के फेंक दें और गंगा जी में डुबकी लगा लें, तो आपके पाप धुल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, सही बात तो है। अगर आप गलत कार्य कर रहे हैं, किसी की गर्दन काट रहे हैं, तो आप कुछ भी बनाइए। आप जो कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन दोनों की भरपाई करनी पड़ेगी। बैलेंस कुछ भी नहीं होता है जी, सबका हिसाब करना पड़ता है, एक एक चीज का हिसाब करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बख्शा जाता है, कुछ एक एक चीज का क्लियर कट हिसाब होता है। इस जन्म में भी होता है, अगले जन्म में भी होता है, मरने के बाद भी होता है, चलता रहता है। और जब तक चलता रहेगा तब तक हम योनियों में भटकते रहेंगे। जिस दिन हिसाब क्लियर हो जाएगा, परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। क्या हम लोग अच्छे कर्म भी भगवान की कृपा से ही करते हैं?
ये भी बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल कृपा से करते। देखो, अगर आप भगवान की शरण में रहोगे तो आप गलत आचरण कर ही नहीं पाओगे। अगर आपके गले में तुलसी की माला है और आप शराब पीते हैं तो आप नहीं पी पाएंगे, वो तुलसी की माला आपको पीने नहीं देगी। अच्छा, कई बार मैंने देखा है, बोले देवी जी एक बार क्या हुआ, हम कथा में गए तो हमने सबको तुलसी दिया, तो बोले देवी जी हम शराब पीते हैं। मैंने कहा इसीलिए तो दिया, पहनो इसको। तो कहे देवी जी हम शराब नहीं पी पाते, ये तुलसी की माला हमें रोक देती है। ये देखो, आप माथे पर तिलक लगा के किसी गर्दन तो नहीं काट सकते ना, करने वाले कर देते हैं आजकल, तो वो गलत है। वो तो ढोंगियों के बारे में तो मैं बात ही नहीं कह रही, लेकिन माथे का तिलक आपको गलत नहीं करने देगा, गले की तुलसी आपको गलत नहीं करने देगी, वो आपको रोकेगी कि मत कर, ऐसा मत कर, ये गलत है। तो भगवान की शरण में रहकर ही आप अच्छे काम कर सकते हैं। और भगवान की शरण कैसे मिलेगी? उनका भजन करने से मिलेगी। देखो, भगवान की कृपा पाने का सबसे सरल रास्ता ये है कि आप भगवान का भजन करें। कहते हैं कि जैसे वाईफाई होता है, तो कहते हैं गॉड इज लाइक अ वाईफाई। जैसे वाईफाई सब पूरे एरिया में है, अगर एक बार आप अपने फ़ोन में पासवर्ड सही डालो, तो आप यू कैन कनेक्ट विथ गॉड, विद वाईफाई। अगर आप अपने फ़ोन में पासवर्ड डालें तो यू कैन कनेक्ट विद वाईफाई। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो कहते हैं भगवान इज लाइक अ वाईफाई। अब जैसे कि वाईफाई के साथ कनेक्ट होने के लिए यू नीड अ पासवर्ड, सेम वे भगवान के साथ कनेक्ट होने के लिए यू ऑल्सो नीड अ पासवर्ड, और उस पासवर्ड का नाम होगा प्रार्थना। उस पासवर्ड का नाम होगा भजन, उस पासवर्ड का नाम होगा चिंतन। जैसे ही वो पासवर्ड अपने मन के अंदर डालेंगे यू कैन कनेक्ट विथ हिम। अब कई बार हम लोग इसमें गलतियां भी बहुत सारी करते हैं। जैसे हम लोग, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि मंदिर में सारे भगवान रखे हुए हैं, सारे मतलब जितने भी भगवान हैं जिनको आप मानते हैं, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो देवी लक्ष्मी हो, चाहे शिव जी हो, साईं बाबा हो, हनुमान जी हो, बहुत सारे, गणेश जी हो, सब बहुत सारे हैं। लेकिन लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जितना फल उनको मिलना चाहिए, वो भक्ति भी कर रहे हैं, वो रेगुलर पूरे डिसिप्लिन होकर के वो सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको वो फल नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोगों की ऐसी कंप्लेंट होते हैं, हम इतनी प्रार्थना करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, लेकिन जो फल भगवान से मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। उसके पीछे का कारण क्या है? भगवान कभी हमें वो नहीं देते हैं जो हमें अच्छा लगता है। समझना पड़ेगा इस बात को। भगवान कभी हमें वो नहीं देते हैं जो हमें अच्छा लगता है। भगवान तो हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। नंबर 2, जो लोग ये कह रहे हैं हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं हमें कुछ मिल नहीं रहा, क्या इतने स्वार्थी हो गए हम? क्या इतने लालची हो गए हम कि प्रार्थना भी इसलिए कर रहे हैं कि हमारा काम बन जाए? अगर काम नहीं बनेगा तो हम प्रार्थना नहीं करेंगे। इससे अच्छा ही ना करें। एक व्यक्ति का जीवन ना सिर्फ 2 चीज़ों पे चलता है। एक भक्त व्यक्ति का, जो कि आप उसको भक्ति का नाम मत दीजिए, आप बार बार उस चीज़ को भक्ति का नाम दे देते हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं है। अगर भक्ति होगी तो मन में ये बात ही नहीं कभी आएगी। आपको पता है जिसके जीवन में भक्ति होती है उसका जीवन केवल 2 वस्तुओं पे चलता है। कौन सी? हरि इच्छा और हरि कृपा। जो हम चाहते हैं वो हमें मिल गया, तो ये है मेरे बांके बिहारी की कृपा। और जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिला, ये है मेरे बांके बिहारी की इच्छा। और मेरी बांके बिहारी की इच्छा मेरे लिए कभी बुरी नहीं हो सकती, बिल्कुल मेरे लिए हितकर होगी। तो आप जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, लेकिन उन लोगों के लिए भक्ति की बात मत कीजिए। ये तो वो लोग हैं कि जहाँ पता चलेगा ना ये बाबा जी को प्रणाम करने से ये हो जाएगा, ये वहाँ की लाइन लगा देंगे। इनको पूजा पाठ से मतलब नहीं है, इनको तो सिर्फ अपनी चीज़ें प्राप्त करने से मतलब है। अगर आप उनकी कोई इच्छा पूरी कर दोगे, वो आपके दरवाजे पर नारियल लेके आ लेंगे, ये वो माता जी हैं, ये वो कैला मैया प्रकट हो गई, चामुंडा मैया प्रकट हो गई, माता जी हमारे सिर पे हाथ रख दो। आपकी कौन पूजा कर रहा है? आपसे जो स्वार्थ पूरा हो रहा है उसकी पूजा हो रही है। तो इसको भक्ति का नाम थोड़ी दिया जा सकता। ये तो छल है, आडंबर है, दिखावा है, इसको भक्ति नहीं कहते।
आप कृष्ण से बचपन से जुड़ी हुई है, आप क्या चाहती हैं या क्या बताना चाहेंगी कि लोगों के अंदर श्री कृष्ण की ये चीज़ें तो होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण वैसे भी बहुत चंचल, बहुत नटखट, बहुत गुणों से संपूर्ण वो रहे हैं, तो क्या उनकी वो 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो हर इंसान के अंदर तो होनी ही चाहिए अगर वो स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहा है तो? देखिए, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जो सबसे पहली बहुत सारी चीज़ें, कोई गिनती तो है नहीं, लेकिन एक चीज़ जो हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए वो है हर परिस्थिति में मुस्कुराना, हर परिस्थिति में खुश रहना। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा, जेल में, जहाँ पे चोर डाकुओं को बंद किया जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण रोए? कभी कुर्सी पर हाथ रख के बैठे मैं तो जेल में प्रकट हुआ था? नहीं। 7 दिन के हुए थे, पूतना मारने के लिए आ गई, तब भी मुस्कुरा रहे थे। तब भी मुस्कुरा। कभी ऐसे माथे पे हाथ रखा उन्होंने? कभी कृष्ण के चरित्र में आप ये नहीं देख पाएंगे कि उन्होंने आज माथे पे हाथ रख के टेंशन ली, सोचा। श्री कृष्ण नित्य निरंतर मुस्कुराते रहे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखो मुस्कुराहट। भगवान श्री कृष्ण से चाहे कुछ भी जुदा हो गया, लेकिन एक चीज जो कभी अलग नहीं हुई वो थी उनकी निश्चल मुस्कुराहट। कर्ण ने महाभारत में कहा था, मित्र दुर्योधन, मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, लेकिन द्वारकाधीश की मुस्कुराहट से डर लगता है। क्यों? क्योंकि इनकी मुस्कुराहट मेरे अस्तित्व को हिला देती है। मैंने ऐसी मुस्कुराहट कभी किसी की नहीं देखी। एक बार अगर इनकी मुस्कुराहट को देख लिया ना मित्र दुर्योधन, तुम युद्ध की बातें भूल जाओगे। तो द्वारकाधीश के जीवन से बहुत कुछ सीखने। देखो, कृष्ण जैसा मित्र नहीं। जब देने पर आए तो सुदामा जी को इतना दे दिया कि अपने बारे में भी नहीं सोचा। अगर मैया रुक्मिणी हाथ नहीं रोकती तो सब कुछ दे डालते। तो कृष्ण जैसा मित्र नहीं, कृष्ण जैसा प्रेमी नहीं, श्री कृष्ण जैसा प्रियतम नहीं, श्री कृष्ण जैसा सखा नहीं, श्री कृष्ण जैसा कोई पुत्र नहीं, श्री कृष्ण जैसा कोई पिता नहीं, और श्री कृष्ण जैसा पति नहीं, श्री कृष्ण जैसा कोई सारथी नहीं, श्री कृष्ण जैसा कोई गुरु नहीं, और श्री कृष्ण जैसा कोई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं, श्री कृष्ण जैसा कोई भगवान नहीं। तो श्री कृष्ण परिपूर्ण है। एक चीज भी अगर आप उनके जीवन से उठा लेंगे, आपका जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच रहे। कृष्ण है कौन? जो बड़े बड़े परमहंसों को भी अपनी सम्मोहन शक्ति से आकर्षित कर ले, वो श्री कृष्ण है। और ऐसे श्री कृष्ण की शरण छोड़कर भी अगर हम दुनिया में भटक रहे हैं तो बताओ हम पागल हैं कि नहीं है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, अरे भैया, घर में कामधेनु बंधी हुई है, लोग फिर भी बकरी का दूध पी रहे है ना। और यहाँ तक तो ये भी देखा जाता है ना कि विदेशों में ज्यादा कृष्ण की भक्ति है। ऐसा कुछ भी नहीं है, विदेशों में अगर ज्यादा दिल से अपनाते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों में शायद थोड़ा हो सकता है कि ऐसे आप हमारे भारतवासियों की आलोचना नहीं कर सकते। नहीं, मैं आलोचना मैं खुद यहाँ की रहने वाली। हमारा भारत विश्व गुरु था और हमें हमेशा रहेगा। अगर आज विदेशी भी भजन कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भारतीयों की ही देन है। अगर स्वामी प्रभुपाद जी महाराज अगर वहाँ नहीं जाते तो आज विदेशी वृंदावन में कृष्ण के नाम में रंगरे नहीं होते। अगर उनको भी किसी ने सुधारा है तो हमारे भारत देश के संतों ने सुधारा है। हाँ, आवश्यकता है कि भगवान पर अपना दृढ़ विश्वास करने की, अपना विश्वास नहीं खोने की। जिस देश में, जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जहाँ रहो, जिस हाल में रहो, उनको पुकारते रहो, वो कभी न कभी आपको जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। ये विश्वास मैया, देखो शबरी, एक बार मैया शबरी के गुरुदेव ने बस ये कहा था कि तेरे घर भगवान आएंगे। डेट नहीं बताई थी, समय नहीं बताया था, कुछ नहीं बताया था। मैया सबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन मैया सबरी को ये विश्वास था कि वो आएंगे। रोज वो रास्ता साफ करती थी जिस रास्ते पे चलकर प्रभु श्री राम आने वाले थे। तो ऐसा विश्वास होगा तो राम जी हमारे घर भी आएंगे। और मैया सबरी के घर गए, उनके झूठे बेर भगवान ने खाए। कौन इस बात को नहीं जानता। विश्वासो फलदायक,
विश्वास में परमात्मा का वास होता है। मन में विश्वास है, इस माइक में भगवान है, माइक की डोरी में भगवान है, स्टैंड में भगवान है। और मन में विश्वास नहीं है तो कहीं भी भगवान नहीं है। विश्वास, 100% विश्वास कि जो हो रहा है मेरे साथ मेरे भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। तो ये विश्वास भी कैसे बना कर रखे? अगर कोई चीज़ लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमारा विश्वास हिल जाता है, उस टाइम पे भी, ऐसी सिचुएशन में भी हम अपने विश्वास को बना कर रखें, उसके लिए क्या करना चाहिए? मैंने बोला ना, जीवन में जो होता है 2 चीज़ों से होता है, हरी इच्छा और हरी कृपा। जब विश्वास डगमगाए समझ लीजिए हरी इच्छा है, क्यों परेशान होते? एक चीज़ बताइए, आप क्या लेकर आए थे जो खो गया? बस इतना बता दीजिए, क्या लेकर आए थे जो आपने यहाँ पर गुम कर दिया? क्या लेकर जाओगे जिसके लिए आप रो रहे हो? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। जो आज आपके पास है वो पहले किसी और का था, आपके जाने के बाद किसी और का हो जाएगा। तो इतनी काहे की टेंशन, इतना काहे का रोना धोना? जीवन में जो मिल जाए उसको प्रभु का प्रसाद समझकर उसका आनंद लीजिए। नहीं मिल पा रहा है तो हर इच्छा समझ लीजिए। एक संत श्री बांके बिहारी के पास जाकर बांके बिहारी को रोज धन्यवाद कहते थे, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुँह को बड़ो कुछ दियो, आपने बड़ी मुँह पर कृपा करी। मैं तो बड़ो नालायक हूँ, काऊ चीज़ के लायक ना हूँ, पर तुमने कितना अनुग्रह करो। तुम इतने दयालु क्यों हो बांके बिहारी? तुमने इतनी कृपा करी, मुझको ये दे दियो, ये दे दियो, ये भी दे दियो। एक लड़का वहाँ खड़ा था, बाबा बांके बिहारी ने तुझे ऐसा भी क्या दे दिया कि तू जिसके लिए धन्यवाद कहता है? अरे तेरे शरीर की हालत को देख के लग रहा है कि तू 1 महीने से भूखा है। तेरे शरीर की एक एक हड्डी बाहर आ गई है, हाँ, और तेरे शरीर पे एक कपड़ा साबुत नहीं है, एक फटी सी धोती तूने पहनी हुई है, और तेरे हाथ में एक फूटा हुआ कमंडलू है। तो फूटे हुए कमंडलू के लिए बांके बिहारी को धन्यवाद कहता है? तो फटी हुई धोती के लिए बांके बिहारी को धन्यवाद कहता है? या 1 महीने से भूखा है इसके लिए धन्यवाद कहता है? पता है संत ने क्या कहा? अरे लाला तू ना समझे, जब मैंने जन्म लियो ना तब मेरे शरीर पे जी फटी भई धोती भी ना आई, मेरे पास जो फूटो भी लोटा भी ना हो। अरे जो तो जाके कृपा है कि जाने मुँह को लायक समझो, और देख जाने कृपा करके आज मेरे शरीर पे जो लंगोटी बांधी, आज मेरे शरीर पे धोती बांधी, आज मेरे हाथ में ये कमंडलू दे दिया। मैं कहाँ लायक था लाला? जाने कृपा करी तो मेरे पास कमंडलू है, जाने कृपा करी तो ये शरीर है, जाने कृपा करी तो शरीर पर ये धोती बंधी हुई है। मैं क्या लेकर आया था? ये तो जाके कृपा है कि आज मेरे पास सब कुछ है। और आज लोग महलों में रहने के बाद भी बोलते हैं उसने हमें कुछ नहीं दिया। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो ये कहते हैं कि उसने कुछ नहीं दिया। अरे अपने आप को शीशे में जाकर देखो, उसने तुम्हें क्या नहीं दिया? उसने तुम्हें संसार को देखने के लिए 2 आंखें दी, लोगों की बातें सुनने के लिए 2 कान दिए, सांस लेने के लिए नासिका प्रदान करी, भोजन करने के लिए मुख प्रदान किया, हंसने के लिए चमकीले दांत दिए, सुंदर सा दिखने के लिए अच्छा सा शरीर बना दिया, और तुम कहते हो उसने तुम्हें कुछ नहीं दिया। धिक्कार है, लानत है हम लोगों पर अगर हम ये कहें कि उसने हमें कुछ नहीं दिया। उसने तो मुझे इतना दिया कि जितनी मेरी औकात नहीं थी, मेरी औकात से 1000 गुना बढ़कर दिया। जिस चीज़ के मैं लायक नहीं था, मुझ जैसे नालायक को मेरे बिहारी जी ने इतना दे दिया। किन शब्दों में मैं गुणगान करूं उनकी कृपा का। जैसे भगवान पर हमारा विश्वास होता है, भक्ति पर विश्वास होता है, और जिस तरह की बात आप कह रहे हैं कि उस पर विश्वास रखो कि जो होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है, ये विश्वास क्या मेरे पिछले जन्मों का कोई इसका कारण है कि उसकी कृपा पिछले जन्मों में मेरे साथ रही थी, इस जन्म में भी वो कृपा रही है? या फिर क्योंकि जो चीज़ मैं कर रही हूँ मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरा भाई नहीं कर रहा, जबकि हम लोग एक ही संस्कार लेकर के पैदा हुए हैं, एक ही माहौल हमको मिला हुआ है, लेकिन मैं विश्वास कर रही हूँ लेकिन वो नहीं करता है। तो इसके पीछे क्या मेरे पिछले जन्मों का कोई वो है? बिल्कुल कर्मा। बिल्कुल। कई बार भगवत गीता में भी इसका उत्तर छिपा हुआ है। 6ठे अध्याय में अर्जुन ने पूछा कि कई बार हम आपका भजन करते हैं और अंतिम समय किसी कारण से छूट जाता है, नहीं हो पाता, तो ऐसे लोगों के साथ आप क्या करते हैं?
तो भगवान ने कहा जहाँ से छूटता है वहीं से पुनः शुरू हो जाता है। अच्छा। उनका भजन, उनका संग्रह कभी नष्ट नहीं होता, किसी भी जन्म में नष्ट नहीं होता। भरत जी महाराज, जिन्हें हम जड़ भरत के नाम से जानते हैं, उनको अपने पिछले 2 जन्मों की बातें याद थी। पहले वो राजा थे भरत नाम के, और भगवान का भजन करने के लिए चले गए, और माला जप करते करते एक बार आसक्ति एक हिरण के बच्चे में हो गई, तो भजन छूट गया और हिरण को याद करते करते प्राण त्याग दिए। अब भगवत गीता ऐसा कहती है कि अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में व्यक्ति जिस चीज को याद करते हुए प्राण छोड़ता है, उसको अगली बार उसी योनि में जाना पड़ता है। अब भरत जी का जब दूसरा जन्म हुआ तो एक हिरण का हुआ, लेकिन पिछले जन्म की कथा उन्हें याद थी। बोले मैंने इतनी कृपा से भगवान ने मनुष्य बनाया था, मैंने उसको वेस्ट कर दिया। अब हिरण है, लेकिन हिरण होते हुए भी हिरणों के साथ नहीं रहते, अकेले रहते, भजन करते रहते। एक बार जंगल में आग लग गई और भरत जी ने अपने प्राण भगवान को याद करते करते त्याग दिए। तब भगवान ने उनके ऊपर पुनः कृपा करी कि उनका तीसरा जन्म एक आंगिरस नाम के पंडित जी के यहाँ पर हुआ, और दोनों जन्मों की बातें उन्हें याद थी। तो हमारे सारे जन्मों के जो संग्रह होते हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म, हमारे साथ साथ चलते हैं। एक बात ध्यान रखना, व्यक्ति का जन्म कर्म से होता है, व्यक्ति की मृत्यु भी कर्म से होती है, और सुख दुख नाम की जो भी वस्तु व्यक्ति प्राप्त करता है अपने कर्म से ही प्राप्त करता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। व्यक्ति सुख और दुख जो भी प्राप्त करता है अपने कर्मों से ही प्राप्त करता है। आप किसी को सुख नहीं दे सकती। अगर कोई व्यक्ति सुखी है तो अपने कर्मों से सुखी है, और अगर कोई दुखी है तो अपने कर्मों से दुखी है। इसलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म कीजिए जिससे उसका फल अच्छा हो। अब भैया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अगर पिछले जन्म में बबूल का पेड़ लगाया है तो इस जन्म में आम तो डेफिनेटली नहीं खिलाएगा। जैसे आपने अच्छे कर्मों की बात की है, क्या स्वर्ग नर्क कोई मतलब कहीं और किसी दुनिया में है, या फिर स्वर्ग नर्क सब यही है? सब कर्मों का खेल भी यही होगा, सब कर्मों का फल भी आपको यही मिलेगा, या फिर कर्म आपने यहाँ किए उसका फल आपको स्वर्ग में मिलेगा या फिर उसमें नर्क में मिलेगा? यहाँ भी मिलेगा और यहाँ से जाने के बाद भी मिलेगा। 3 रास्ते निकलते हैं मनुष्य शरीर से। अच्छा, क्या क्या? नरक स्वर्ग अपवर्ग नसैनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। एक रास्ता नरक के लिए जाता है, एक स्वर्ग के लिए जाता है, और एक भगवान के धाम के लिए जाता है। तो जो पाप करते हैं उनको नरक में डाल देते हैं। स्वर्ग भी होता है और नरक भी होता है, और भगवान का परम धाम भी होता है। ठीक है। नरक तो 28 प्रकार के होते हैं, तो जैसा जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसके हिसाब से डिवाइड किया हुआ उसमें डाल देते हैं उसको। और जो व्यक्ति अच्छा कर्म करते हैं उनको स्वर्ग में चले जाते हैं। लेकिन स्वर्ग में कब तक रहेंगे? एक समय सीमा है। अगर हम किसी दिल्ली एनसीआर में किसी 5 स्टार में लीला में स्टे करने का प्लान करें तो हमारे पास क्या होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? पैसा। पैसा। कि हम सोचें आज हम 5 स्टार में स्टे करेंगे तो सबसे पहले तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हमारे पास होने चाहिए ना। पैसा होना चाहिए। पैसा होगा तो हम स्टे कर सकते हैं। 15 दिन हो गए होटल में रहते रहते, सारा पैसा ख़त्म हो गया। एक दिन सोचा 1 दिन और रह लेते हैं। होटल मैनेजर से बोला 1 दिन और रहने दो, स्टाफ से बोला 1 दिन और रहने दो, वो रहने देगा? धक्के देकर बैग पैक करके बाहर कर देगा, है ना। वैसे ही स्वर्ग, जैसे यहाँ पे 5 स्टार 7 स्टार होते हैं, स्वर्ग समझो 21 स्टार है, 25 स्टार होटल है तो होटल ही। जैसे यहाँ किसी 5 स्टार में रहने के लिए यू नीड मनी, वैसे ही वहाँ 21 स्टार में रहने के लिए आपको पुण्य चाहिए, पुण्यों की ताकत चाहिए, पुण्यों का खजाना चाहिए। जब तक पुण्य रहेंगे आपके खाते में, आप स्वर्ग में आराम से सोना भोजन करना जो चाहोगे सब मिलेगा। जैसे ही पुण्य खत्म हो जाएंगे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर से किसी न किसी योनि में आपको कर्मों के हिसाब से डाल दिया जाएगा। ये मृत्यु के उपरांत की चीज़ है। एक होता है भगवत धाम,
जहाँ पर जाने के बाद व्यक्ति को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भगवान ने खुद कहा, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। एक बार जो मुझे प्राप्त हो जाता है उसको फिर कहीं और जाना नहीं पड़ता है। तो हमें भगवान के पास जाने का प्रयास करना चाहिए। निधि जी, मैं एक आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी। अगर कोई इंसान इस स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहता है और अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात है कि आप इस रास्ते पर पहले आए, पहले कदम रखें, बातों का ध्यान बाद में रखेंगे। चीज़ें तो अपने आप ठीक हो जाएंगी। पहले आप अध्यात्म को अपने जीवन में अपनाओ। देखो, अध्यात्म की शुरुआत घर से होती है। मैं सभी माता पिताओं से निवेदन करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को बचपन में ही संस्कार दे दीजिए। संस्कार युवावस्था में देने की चीज़ नहीं होती है। माता पिता युवा होने के बाद समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, पूजा करो, भक्ति करो। अरे बचपन में कभी बोला था अपने बेटे को कि भजन करो, माला जाप करो? आप बताएं, आपकी माता जी ने कभी बोला था जो भजन नहीं करते आपके भैया? वो नहीं बोला होगा, चलो माला जप करो, कभी बोला? अगर बचपन में उनसे माला जप करा दी होती ना तो आज वो 11 माला जप रहे होते हैं। हम, आप ही नहीं, बहुत से लोग आज हमारे जीवन में भक्ति प्रवेश कैसे करी? आपके पेरेंट्स की वजह से। अगर हमारे माता पिता वो बीज हमारे अंदर नहीं डालते तो वो बीज वृक्ष में कैसे बदलता? माता पिताओं ने बीज कभी डाला ही नहीं। मैं हमेशा कहती, बच्चा जब जन्म लेना, जन्म लेते उसके दिमाग में एक बात डाल दो, ये बांके बिहारी हैं, दुनिया में हर किसी के बिना काम चल जाएगा पर इनके बिना काम नहीं चलेगा। कितने भी बड़े ऊंचे मंच पर बैठ जाइए, कितने भी बड़े व्यवसायी बन जाइए, पैसा कमाइए, लेकिन जीवन में जब बिगड़ी आएगी तो कोई बना नहीं पाएगा। बिगड़ी को बनाना तो बांके बिहारी का ही काम है। और ये बात हमारे माता पिता ने बचपन में हमारे कान में, हमारे रोम रोम में डाल दी थी। तो वो जो बचपन का बीज है वो तभी तो आज चल रहा है ना। बुढ़ापे में भजन नहीं होता है, भजन बाल्यकाल में ही होता है। आप भगवान पर सड़ा हुआ फूल चढ़ाते हैं कि फ्रेश फूल चढ़ाते हैं? फ्रेश। तो फिर खुद को सड़ा हुआ करके क्यों उनके ऊपर चढ़ाते हो? जब आप फ्रेश हो, सुंदर हो, अच्छे दिख रहे, तब अपने आप को उनकी सेवा में लगाओ। तो हम माने सड़े हुए फूल की क्या कीमत होती है? कौन पूछता है? सड़े हुए फूल आप कभी खरीदते हैं माली से? हाँ, तो भगवान क्यों लेंगे फिर? लेकिन वो तो फिर भी दया निधि, उस समय भी स्वीकार कर लेते हैं, उस समय भी मना नहीं करते। वो कहते ठीक है, तुम मेरे दर पे आ गए तो मेरे हो गए। लेकिन बचपन से भगवान का भजन करें, अपने बच्चों को भगवान से जोड़िए, भगवत गीता से जोड़िए, अध्यात्म से जोड़िए। स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाने से पहले भगवान के पास जाए, हनुमान चालीसा का पाठ कर, इतना तो कर सकते हैं। स्कूल से आने के बाद पहले भगवान को प्रणाम करें, प्रभु हम सकुशल अपने घर आ गए, है ना। देखो, घर से निकलने के बाद अगर घर आप सकुशल पहुंच गए तो ये भी बहुत बड़ी कृपा है। और इस प्लेन हादसा जो हुआ उससे आपने ये बात तो सीख ली होगी कि घर से जाने के बाद अगर घर सकुशल आ गए तो आज उनकी बड़ी मेहरबानी है। जाने से पहले उनको बोल के जाए, प्रभु आपकी कृपा पाकर आपकी आज्ञा से मैं इस काम को करने के लिए जा रहा हूँ। छोटे छोटे संस्कार बच्चों को ज़्यादा बनाए। मैं ये नहीं कह रही आप बाबा जी बना दो अपने बच्चे को, संत बना दो, नहीं, ऐसा नहीं कह रही। छोटी छोटी चीज़ें सिखाई, एक एक पॉइंट कि इनको बता के जाओ आप वहाँ जा रहे हो। आते ही सबसे पहले इनके पास जाओ, आपकी कृपा से हम घर वापस आ गए। कुछ भी खाने से पहले उनको भोग लगाओ, प्रभु आप प्रसाद पाइए, उसके बाद हम पाएंगे। सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करो, बच्चों को गायत्री मंत्र का पाठ कराएं, हनुमान चालीसा कराएं, बजरंग बाण का पाठ करवाएं, रामचरितमानस की 5 चौपाइयाँ उनसे पाठ करें। आप बचपन में इतना करा दीजिए, युवावस्था में आपको कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा। कच्चे घड़े पर जैसी रेखाएं बना दोगे, पकने के बाद कभी मिटेंगी नहीं। बचपन में जो चीज़ उनके अंदर डाल दोगे वो आपको उनके अंतिम समय तक आपके अंदर उनके अंदर देखने को मिलेंगी। इसलिए मैं कहती हूँ, अगर बच्चा खिलौना मांगे बेशक मत दो, नहीं दोगे तो 1-8 घंटे रोएगा, 2 दिन रोएगा, खिलौना मत दो। लेकिन अगर संस्कार नहीं आपने दिए तो वो खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। क्योंकि बच्चों को कष्ट होता है तो माता पिता अपने आप रोते हैं। बच्चों को संस्कारवान बनाइए, हरि भक्ति से जोड़िए,
क्योंकि वो अगर भगवान का भजन करेंगे तो वो आपको भी प्रसन्न रखेंगे, आपकी भी सेवा करेंगे और समाज को भी अपना एक अच्छा योगदान दे पाएंगे। आप सभी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सभी सदैव प्रसन्न रहें और खूब भगवान का भजन करें, खूब भगवान पर विश्वास रखें। जो होगा आपके लिए अच्छा नहीं बेहतर होगा, ये उन पर ऊपर आप विश्वास रखें। जय श्री राधे। जय श्री राधे।